बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेज मायो सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होता है और मैंने इसे देसी स्टाइल में बनाकर तैयार किया है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, और जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दिल कर रहा हो तो आप इसे, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसे बारीक चॉप कर लिया था ऑमलेट स्टाइल में। एक मैंने दरमियाने साइज़ की गाजर ली, उसे भी बारीक चॉप कर लिया। बंद गोभी आधा फूल छोटे साइज़ का लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया। टमाटर यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं सीडलेस, ये भी एक शामिल करना है। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, ये भी मैंने एक छोटे साइज़ की इस्तेमाल की है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने सारे स्पाइसेस पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, यानी कि कम शामिल करने हैं। काली मिर्चें इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, और ऑरिगेनो इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। मेयोनीज़ मैंने इसमें 1 कप शामिल की है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तैयार है हमारा वेज फिलिंग, और ये बहुत ही अमेज़ा होता है और है भी बहुत क्विक सा। जब भी आपका मूड ना हो कुछ हैवी खाने का तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। कुछ ब्रेड लेंगे, जिसमें मैंने 7 से 8 ब्रेड लिए थे। इनकी जो साइड्स हैं, एजेस हैं, इसको मैं कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप एज इट भी इसको जो है सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब सैंडविच पे ना मुझे मक्खन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और सैंडविच पे मक्खन ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं इसका एक थिक अमाउंट दोनों स्लाइस पे मक्खन अप्लाई कर दूंगी, और मैंने ये सॉल्टेड बटर लिया है, मक्खन इस्तेमाल कर लिया है। अब एक स्लाइस पे टोमेटो केचप डाल देंगे, अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। इस टोटल अप टू यू कि आपको कौन सी चीज़ कितना पसंद है। और दूसरे ब्रेड पे मैंने लगाया है हरी चटनी, जिसको मैंने हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें डालकर पीस ली थी। रेसिपी देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोमेटो केचप को स्प्रेड करने के बाद अब दूसरे ब्रेड स्लाइस पे मैंने इस पे रख दी है वेज फिलिंग। ये भी आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। मुझे ना हर चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होती है इसमें, स्पेशली अगर मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट वेज फिलिंग का रखा है। इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे, और फिर जो दूसरा स्लाइस हमने बनाकर तैयार किया है वो इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 स्लाइस का सैंडविच बनाकर तैयार कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो सेम मेथड से 3 स्लाइस का भी सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सारे सैंडविच आपने इसी तरह से बना लेने हैं। एक पैन लेंगे, इसके ऊपर आपने मक्खन अप्लाई कर देना है, और जैसे ही देखें कि हल्का सा पैन गर्म हो चुका है, फिर आपने सैंडविच इसके ऊपर रख देना है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, चूल्हे की जो आंच है उसको आपने बिल्कुल लो रखना है, और हल्की आंच पे 5-1 मिनट के लिए आपने एक साइड से पकाना है। जैसे ही देखें कि हल्का सा लाइट गोल्डन हो चुका है, फिर आपने उसको पलट देना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से पका लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताएं कि रेसिपी को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस करें। तो यहाँ पर सैंडविच हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट गोल्डन सा कलर आया है। इसी तरह से सारे सैंडविच आपने कुक कर लेने हैं। मेरे 7 से 8 सैंडविच बनकर तैयार हुए थे, और यकीन करें ये देसी टच के साथ हमने इसे बनाया है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। वेजिज़ में अगर आप चाहें तो आप कॉर्न इसमें शामिल कर सकते हैं, या जो भी वेजिज़ आप इसमें शामिल करना चाहें कर सकते हैं, अपने पसंद की, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, तो तैयार है। अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो बहुत यम्मी ये बनकर तैयार होता है। किस किस के मुँह में पानी आया ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। ये थी बहुत आसान सी सैंडविच की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।